वो इमारत जिसको उनको लगता था कि ये कभी टूट ही नहीं सकती है, वो भ्रम की इमारत थी, वो साजिशों की इमारत थी, आपने वो इमारत तोड़ दी। वो पहाड़ जो उनको लगता था कोई तोड़ ही नहीं सकता, उन तक पहुंचना मुमकिन नहीं है, इस तरफ नहीं आ सकता, उस तरफ नहीं जा सकता, आपने वो ईगो का पहाड़ तोड़ दिया है। और इनका वो ईगो का पहाड़ टूटते ही इनको ये बात समझ में आ गई कि दिस इज़ नॉट ईजी। ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई कुछ कर नहीं सकता, बिकॉज आप नहीं चाहते हो फ्यूचर में आप इस तरह की चीज़ों को सफ़र करो। यू आर वेरी क्लियर, आप बहुत क्लियर हैं और इनकी हरकतों को आप बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। हेलो एवरीवन, डिवाइन टच 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि, कैसे हैं आप? और थैंक यू वेरी मच। 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं और बहुत बहुत खुशी की बात है। धन्यवाद आप सभी का, और इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। ऐसा नहीं है कि सपोर्ट रुकना है, बिल्कुल करिए। और क्योंकि कल एक बहुत ज़्यादा मतलब एक थॉट आया था जो वहाँ पर बोला गया था, मे बी, ठीक है। और वो थॉट तो क्योंकि मैं बहुत दिन से सफ़र कर रही थी और ये बात मैं आप लोगों से एज ए सपोर्ट चाहती थी कि भाई आप लोग सपोर्ट करें, बट आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे, इसलिए मुझे कहना पड़ा कि भाई करो। क्योंकि देखिए कई बार ऐसा होता है, लोग सोचते हैं कि इनको क्या ही ज़रूरत है और वो आगे बढ़ जाते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं होता है। लोग आप अच्छे काम को अप्रिशिएट कीजिए, ये ज़रूरी है। और थैंक यू वेरी मच आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इस पर एक स्पेशल वीडियो फिर बनाऊंगी। अभी फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं इस रीडिंग पर। 1 लाख सब्सक्राइबर्स के साथ में अब इस चैनल का ये पहला वीडियो है। एंड थैंक यू वेरी मच एवरीवन, प्लीज़ जुड़े रहिए इसी तरह। और देखते हैं क्या सोच रहा है आपके पर्सन। 10 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है सबसे पहला, एंड इसके बाद में है यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। यहाँ पर आ गया है पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। यहाँ पर आ गया है 7 ऑफ कप्स का कार्ड, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। यहाँ पर आ गया है आपके लिए द टावर। यहाँ पर आ गया है आपके लिए 3 ऑफ कप्स। यहाँ पर आ गया है 7 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, एंड हियर इज 5 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है, ठीक है। सबसे पहले राशियों की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जैमिनी, इसके अलावा यहाँ पर टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, चारों एलिमेंट से 12 ही राशियाँ। यहाँ पर है 6 ऑफ कॉइन्स, द एम्परर, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। तो डेफिनेटली यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो साजिश करता है आपकी लाइफ में, जो मतलब ये कह लो कि जो उन्होंने साजिश की थी, वो साजिशकर्ता का मुखौटा अगर सामने से आएगा तो वो ये दिख रहा है कि साजिशकर्ता आपके पर्सन नहीं, उनके पीछे बैठा हुआ कोई व्यक्ति है जो कि इनको साजिश करवा रहा था। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो ये चाहता था कंट्रोल, और वो नहीं चाहता था कि कंट्रोल खोया जाए, तो साजिशें करवाना शुरू कर दिया आप दोनों के रिलेशन को कंट्रोल करने के लिए। कोई तीसरा व्यक्ति यहाँ पर साजिश करवा रहा था। एंड वो तीसरा व्यक्ति क्यों ये चाहते थे, क्यों ये चाह रहे थे कि वो ये सब करे, वो क्योंकि वो अपने हिसाब से आप दोनों के रिश्ते को अलाइन करना चाह रहे थे, या वो इस रिश्ते को अलाइन करना चाहते थे। वो नहीं चाह रहे थे कि कोई भी बात उनके अकॉर्डिंग ना हो, ऐसा वो नहीं चाहते थे। उन्हें लगता था कि जितना कुछ हो रहा है आप दोनों के लाइफ में, जो भी अच्छा बुरा जो भी चीज़ें चल रही हैं, वो इनके हिसाब से चले, ना कि आप लोगों के हिसाब से चले। तो वो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। और डेफिनेटली अभी जो सिचुएशन दिख रही है, सिनेरियो दिख रही है, उनके ईगो के नीचे कुचल गया है सब कुछ। सीधी बात है, आपका जो पर्सन है उसका खुद का दिमाग कभी नहीं चलता है। उसको हमेशा एक सपोर्ट, एक बताने वाला कोई व्यक्ति चाहिए होता कि जो उसे बताए कि तुमने सही काम किया है कि तुमने गलत काम किया है, या तुम इस हिसाब से चलो या तुम उस हिसाब से चलो। एक पीछे से उसको कोई बताने वाला, करेक्ट करने वाला व्यक्ति उसे चाहिए होता है ऑल द टाइम, हमेशा, जीवन भर। और वो उस चीज़ को लेकर के फील
करते रहे हैं कि चलो ठीक है, करेक्ट करते रहेंगे, करेक्ट होते रहेंगे, इनके साथ में ऐसा चलता रहेगा, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। पर यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिल रही है कि आपके 6 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। 6 ऑफ कॉइन्स का कार्ड कहीं ना कहीं ये चीज़ को भी दर्शा रहा है, ये चीज़ को भी दिखा रहा है कि आपके पर्सन आपके कनेक्शन को बहुत ज़्यादा महत्व देना चाहते हैं अब, जब आप उनसे दूर चले जा रहे हो तब। मतलब एक ऐसा सिचुएशन यहाँ नज़र आ रहा है, एक ऐसा सिनेरियो यहाँ नज़र आ रहा है कि जैसे ना कोई तीसरा व्यक्ति आप दोनों कंट्रोल करना चाह रहा था, लेकिन क्या हो रहा था ना, आप तो कंट्रोल में नहीं रहना चाहते थे। आपको किसी की करेक्शन की आवश्यकता नहीं थी। आप अपने करेक्शंस को अपने हिसाब से चलाते थे लाइफ में कि कौन मुझे बताएगा कि मैंने सही काम किया, गलत काम किया, ऐसा मुझे कोई चाहिए ही नहीं था। तो आप उस हिसाब से चलते थे, ठीक है। और ये क्या चलते थे, ये कभी भी उस एक सोच होती ना, जहाँ पर हमको वही मतलब एक छत्र छाया चाहिए होता है, हमको हमारे मुंह में कोई व्यक्ति ये बताए कि मुझे क्या बोलना है, वो शब्द डालता है। तो इनको ये चीज़ थी हमेशा से, इनको ये हमेशा से थी कि मुझे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो ये समझाए मुझे, मैं उस व्यक्ति के बच्चे की तरह रहना चाहता हूँ, कभी बड़ा होना ही नहीं चाहता। और सच बोले तो व्यक्ति भी नहीं चाहता था कि ये व्यक्ति अपने हिसाब से चले। तो वो सभी चीज़ें अप्लाई की गई और आपके ऊपर डाली गई, ठीक है। अब जब यहाँ पर आपने किसी और व्यक्ति की सत्ता को चुनने से इनकार किया, और डेफिनेटली अब आप इस उम्र में नहीं देखिए जहाँ आप दूसरों की सत्ताओं के नीचे चलते रहें। आप कोई छोटे बच्चे नहीं हैं कि आपको बताना पड़ेगा ये आग है बेटा, ये पानी है बेटा, ये पहाड़ है, ऐसे गिर जाओगे तो टूट जाएगा हाथ पैर, वहाँ से जल जाओगे या बह जाओगे, मर जाओगे, ऐसे बताने वाली ज़रूरत नहीं थी ना। आप बड़े हो गए थे, अब आप आगे बढ़ सकते थे, आपको रास्ता दिख रहा था, आपकी समझ विकसित हो चुकी थी, आपको सब कुछ पता था कि क्या खाने की चीज़ है क्या नहीं, कहाँ चलना चाहिए कहाँ नहीं। लेकिन अगर कोई उंगली पकड़ के चलने की आदत किसी और व्यक्ति की थी तो आप उस उंगली पकड़ने की आदत के साथ में नहीं रहना चाहते थे। आप चाहते थे कि भाई डेफिनेटली मुझे एक ऐसा, मतलब भाई उंगली पकड़ के रहना नहीं चाह रहे थे डेफिनेटली आप। एंड देन यू डिसाइड कि भाई नहीं, हम नहीं चाहेंगे, हमारा रास्ता ही अलग है। और आपने जो अलग रास्ता पकड़ा, जहाँ पर आप इस व्यक्ति को ना माफ़ कर रहे हो, ना वापस दे रहे हो, ना कुछ, तो ये व्यक्ति की जो छटपटाहट है वो बहुत ज़्यादा है। वो अब आपको मनाने की कोशिश में है, क्योंकि उसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा है कि देखो ये गलती तो की है, और ऐसे साजिशों के हिसाब से और इस तरह से किसी की छत्र छाया में चलने के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो हर मतलब कोई व्यक्ति पसंद करेगा, कोई नहीं करेगा, हर व्यक्ति नहीं करेगा। इनको लगा था आप करोगे, इन्हें लगा था आप बड़े नब के रहोगे, इनको लगा था कि आप झुक के रहोगे, इनको लगा था कि आप ऐसा कुछ करोगे जिससे कि इनको अच्छा लगे। तो वो सब चीज़ें आपने कहा कि भाई देखो मैं दूसरों को अच्छा लगने लगाने के हिसाब से काम कर ही नहीं रही हूँ, कर ही नहीं रहा हूँ। मैं सिर्फ अपने लिए काम कर रहा हूँ। मेरे लिए किसी को रिस्पेक्ट देना बुरी चीज़ नहीं है, बट किसी के हिसाब से जीवन भर चलते रहना बुरी चीज़ है। तो वो चीज़ नहीं चल पाएगी। एंड डेफिनेटली यहाँ पर आपके जो पर्सन है वो स्टिल अपने आप को छोटा बेबी ही समझ रहे हैं। वो किसी भी एज के होंगे, वो अपने आप को एक छोटा बच्चा ही समझ रहे हैं। और आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि अपने आप को छोटा बच्चा समझते रहना ये कब तक चलेगा। आखिर आपको आप कभी तो बड़ा होना होगा, कभी तो आपको ये बात सोचनी होगी कि मुझे बड़ा होना है, मुझे पॉजिटिव सोचना है, मुझे अच्छा लगना है, मुझे अपने हिसाब से चलना है। जो जिनकी छत्र छाया में आप चल रहे उन्हें भी प्राउड फील कराइए। हालांकि हो सकता है कि वो नहीं चाहते वो प्राउड फील करना, वो भी एक अलग बात है, लेकिन फिर भी कुछ तो कीजिए। तो इनका क्या हो रहा है ना, ये आपकी तरफ नज़र रख रहे हैं और आपको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर इनको ना कुछ समझ नहीं आ रहा है अचानक से, क्योंकि ये इतना कभी कंफ्यूज हुए ही नहीं, क्योंकि किसी व्यक्ति ने समझा दिया और उन्होंने बस वो काम कर दिया एंड दैट्स इट। खुद से कोई चीज़ की नहीं। अब इनको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है कि ये कैसे आगे बढ़ेंगे, वो भी अपने आप, वो तो कभी किया नहीं जीवन में, अब कैसे आगे बढ़ेंगे। और आप क्या कर रहे हो, आप कह रहे हो कि भाई अपने हिसाब से आगे बढ़ो,
क्योंकि हमेशा कोई छत्र छाया देने वाला व्यक्ति थोड़ा ना रहेगा, तुम्हें खुद भी तो वो वृक्ष बनना पड़ेगा जो छाया देता है। तुम्हें भी तो लोगों को बताना पड़ेगा कि तुम इस लायक हो, कैपेबल हो कि तुम लोगों को लोग तुम पे ट्रस्ट कर सकें। तो वो आपका ये कहना उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा है, उनको समझ नहीं आ रहा, उनकी दिमाग चल ही नहीं, क्योंकि आज तक तो दिमाग चलाने की अनुमति उनको प्रदान ही नहीं की गई, उन्होंने भी नहीं किया। उन्होंने लगा कि वो आपको भी यही करा देंगे, लेकिन आप कोई अलग ही परिवेश से आए हुए व्यक्ति है, स्वतंत्र विचारों वाले, इंडिपेंडेंट। तो वो सभी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं कि ये साजिशें जो चल रही है ना वो बड़ी, मतलब आपने अब देखा तो इनको शुरुआत में तो ऐसे लग रहा था कि ये बहुत बड़े पहाड़ है, ये बहुत बड़ी इमारत है और इनको कोई तोड़ नहीं सकता। बट जब आपकी, और इनको खुद भी ये गलती फहमी थी, लेकिन आपकी बिजली से वो इमारत में आग लग गई। जो इनकी सोच थी कि इमारत कोई तोड़ नहीं पाएगा, तो इनको ये समझ में आ गया कि ऐसा कुछ नहीं है। ये इनकी गलत फहमी थी कि ऐसा कुछ होगा नहीं। और वो जो लोग इनको कंट्रोल कर रहे थे ना, उनकी भी हालत ख़राब हो गई है। वो खुद भी ये बात सोच रहे हैं कि हमको शायद कंट्रोल नहीं करना चाहिए था इस व्यक्ति को, ये मेरी गलती है। अपनी गलती को एटलीस्ट मान रहे हैं, तो चलो ये एक अच्छी चीज़ है कि वो अपनी किसी गलती को मानते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वो अपनी किसी गलती को मानते हुए, सोचते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये बात एक अच्छी चीज़ है, एक अच्छी थॉट है। लेकिन साथ ही साथ में एक और भी अच्छी थॉट ये हो रही है कि वो आपसे, उनको सलाह दे रहे हैं कि आपसे मित्रता करें, वो आपको अच्छे से बताएं, आपके अच्छे से आपके साथ रहें। लेकिन क्या हो रहा है ना, आपका मन इस समय पर इन सब चीज़ों को नहीं एक्सेप्ट कर रहा है कि आप किसी तीसरे, आपका जो रिलेशन है जो दो लोगों के बीच में होना चाहिए, वो कोई तीसरा अभी भी गाइड कर रहा है, अभी भी कंट्रोल में है, अभी भी वो सारी चीज़ें हैं। तो आपको लगता है, देखो रिस्पेक्ट अलग चीज़ होती है, गाइड करना क्या मतलब है? क्या तुमको खुद को नहीं पता कि तुम्हें कब कैसे बात करना है, कब कैसे बिहेव करना है, कब कैसे सिचुएशन में रहना है? तो आप इस चीज़ को लेके कि बहुत वो हो, और वो जो पहाड़ जैसी ज़िंदगी वो बनाना चाह रहे थे, आप इसको पहाड़ को तोड़ के उनकी उस इमारत पे बिजली गिरा चुके हो, पहाड़ों को तोड़ चुके हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि इट्स ओवर। और अब आप इनको अपनी तरफ आने नहीं देना चाहते हो। आपको लग रहा है कि नहीं भाई नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तुमको अलाउ ही नहीं करने वाला हूँ, नहीं करने वाली हूँ कि तुम मेरी तरफ आओ और तुम इस से मेरी लाइफ को ज़्यादा जहन्नुम बनाओ, तुम ज़्यादा इसको नरकीय बनाओ। ये बिल्कुल मैं नहीं चाहता हूँ, नहीं चाहती हूँ। इसलिए आप एक तरफ से बिल्कुल एक बाउंड्री बना के बैठ गए हो, एक ऐसी बाउंड्री जिसको ये तोड़ नहीं पाएंगे। अब ये आपने बहुत मेक श्योर कर लिया है कि इस व्यक्ति को मैं ऐसी बाउंड्री बना के दूं जिसको तोड़ पाना इनके लिए असंभव हो, जिसको तोड़ पाना इनके लिए नामुमकिन हो। ये चीज़ आप बिल्कुल मेक श्योर कर लेना चाहते हो। ये मेक श्योर करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप भविष्य के किसी भी आघात से अपने आप को बचाना चाहते हो, जो पहले तो मीठा मीठा और बाद में कड़वा कड़वा आपकी लाइफ को बर्बाद कर दे। आप अपनी बर्बादी से अपने आप को बचाना चाहते हो, फ्यूचर की हर उस कमी से अपने आप को बचाना चाहते हो जो फ्यूचर में किसी कमी के तौर पे आपको दिखाई दे, इमोशनल हो, चाहे वो किसी भी तरीके का। आप नहीं चाहते हो कि आपको कोई इस तरह से नचाए लाइफ में। और यही चीज़ है कि आप इस समय पर इस सिचुएशन को लेकर के बहुत स्ट्रिक्ट नज़र आ रहे हो, बहुत एकदम स्टेबल नज़र आ रहे हो, और ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, ये पॉजिटिविटी यहाँ दिख रही है, एंड दिस इज़ व्हाट इज हैपनिंग हियर। सो बहुत अच्छी बात है। एंड ये यहाँ पर फिलहाल की रीडिंग, अगर आपको ये रीडिंग पसंद है तो वीडियो लाइक तो करना है, चैनल सब्सक्राइब भी करना है अभी के अभी, ताकि आप इस रीडिंग पे क्लेम कर सके। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। आप वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड, कुंडली, किसी भी सर्विस के लिए आ सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम, मेरे व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक पेज और मेरे अन्य 2 चैनल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ, तब तक देखते रहिए डिवाइन 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।